किसान मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है सैयद जफर इस्लाम। किसान ध्यान भटकाने के चीन को हम अखिलेश जी जफर जी के पास जा चुका हूं, मैं आता हूं आपकी बात नटशेल में उनके पास लेके जा रहा हूं। देखिए, इनका कांग्रेस का काम क्या है? किसानों को बदगुमान करना, तो कहना था कि जवानों का अपमान करना और नहीं सैयद जफर इस्लाम, वो ये दो बातें हैं। देखिए दो बातें, उन पे आपके जवाब दे दीजिए। एक तो ये कि जहां तक हम थे और जो म्यूचुअल पेट्रोलिंग की जगह थी, क्या हमने जहां तक हम थे उससे पीछे आना कबूल कर लिया है क्या? और वो म्यूचुअल पेट्रोलिंग की जगह जो है उसको वापस भेजकर हम कामयाबी बता रहे हैं क्या? और दूसरे ये कि बाकी जगहों पर जहां एग्रेशन दिखाई दे रहा था वहां का क्या हाल है? और क्या इस वक्त ये बात करना, एक छोटी उपलब्धि को बड़ा बताना, क्या इसलिए है क्योंकि किसानों का मुद्दा बड़ा हो गया? देखिए, सबसे पहली बात को आपको, अगर आपने स्टेटमेंट सुना होगा आदरणीय राजनाथ अखिलेश जी जफर साहब से सवाल पूछ चुका हूं, लफ्जों में कहा कि 1 इंच भी हमने कुछ नहीं खोया है, जरा सा भी खोया नहीं, कुछ भी नहीं। जो जिनसे सवाल है उनके अलावा ऑडियो डाउन बताता हूं कि जिसका जो दोनों को डिसएंगेजमेंट देखिए क्या है। चाइना ने सोचा था कि अगर हिंदुस्तान को इस कठिन परिस्थिति में, जहां पर -40 डिग्री तक जा सकता है, वहां पर हिंदुस्तान को रखे, इसलिए कि चाइना इक्विप्ड था। उसको लगा हिंदुस्तान की जवान और जो हिंदुस्तान की सेना नहीं रह पाएगी। लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है जो मजबूत सरकार है, और वहाँ सेना को जिस तरह की भी ज़रूरत थी, अगर बजट भी देखा होगा तो हमने पिछले साल 22,000 करोड़ जो है एक्स्ट्रा जो है हमने इस पर खर्च किया। हमने जवानों की हर चीज़ें जो चाहिए थी उसको इक्विप किया ताकि वो डटे रहे और मजबूती से रहे। तो उसमें चाइना जो है उसको एहसास हो गया कि ये हिंदुस्तानी फौज कहीं नहीं जाने वाली है। तो डिसएंगेजमेंट करके क्या हुआ? डिसएंगेजमेंट करके नेगोशिएशन हमने किया, और इसके लिए पूरी बधाई के बाद हमारी सेना है उसका, जिसका अपमान करे। उनकी मजबूती की वजह से सरकार ने उनसे नेगोशिएट किया, और नेगोशिएशन दोनों तरफ सैनिकों का अपमान कर रहे हैं आप अखिलेश जी ने अपने बेस में। अब जफर जी, अब उनसे सवाल है अखिलेश जी से, आपकी बात सुनिए सर। अखिलेश जी, बड़े पॉइंटेड बात राहुल गांधी ने पूछी, पॉइंटेड मैं भी पूछ रहा हूं। हम फिंगर पॉइंट 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, फिंगर पॉइंट 4 तक हमारा कब्जा था, अब क्यों 3 तक ही कब्जा रहेगा? क्यों भाई? हम पॉइंटेड बात पूछ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कैलाश रेंज में हमारा कब्जा था, हम क्यों वहां से हट रहे हैं? हम कह रहे हैं कि देवसांग प्लेन्स में, गोंगरा हॉट स्प्रिंग में, पेंगोंग लेक्स में, ये सब हमारे कब्जे में थे, हम क्यों इनको छोड़ रहे हैं? पॉइंटेड सवाल है। चलिए पॉइंटेड सवाल, और जवाब पॉइंटेड रखिएगा क्योंकि वक्त भी पॉइंटेड बचा है। अब जल्दी से जफर जी। देखिए, गलवान वैली में आपको मालूम है कि हमने किस तरह से हमारे सेना ने जो है उनको फेस ऑफ हुआ और किस तरह से मजबूती से जवाब दिया वहां पर। लेकिन उसके जो बाद जो सिचुएशन थी, उन्होंने फिंगर 3 और 4 के बारे में कुछ कहा था जफर भाई। एक मिनट, अरे एक वही आ रहा है ना, उसी तरह से अब फिंगर 3 ये जो है, ये पूरा जो स्ट्रेच है उनका जो हमने जो डिसएंगेजमेंट में क्या है, वो जा रहे हैं अपने जो 8 के जो ईस्ट में जो है उनका बेस है, 3 के ईस्ट में हम फिंगर 4 तक थे, फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे। एक मिनट सुनिए तो, हम फिंगर 3 पर क्यों आ गए? एक मिनट सुनिए तो आप भी। अरे भाई, आपसे सवाल ही जवाब ही नहीं सुन रहे, पहले जवाब तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि हम दोनों अपने बेस पे गए, पेट्रोलिंग ना वो कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं थोड़े दिन तक। पूरा जब डिसएंगेजमेंट होगा, जैसे वो पेट्रोलिंग करते थे फिंगर 8 तक, हम फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग उसी तरह से करेंगे। तो क्या हुआ? अपने बेस पे गए, बेस पे क्या भी बना है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।